बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिलसिला आइए हिफ्ज़ करें। किताब का नाम है गुरर अल-हिकम। हदीस नंबर 15 है। क़ाल अली अलैहिस्सलाम, अल इल्मु ला यंतही, अल इल्मु ला यंतही, अल इल्मु ला यंतही, अल इल्मु ला यंतही, अल इल्मु ला यंतही। इल्म की कोई इंतहा नहीं है। अल इल्मु ला यंतही, अल इल्मु ला यंतही, अल इल्मु ला यंतही, अल इल्मु ला यंतही, अल इल्मु ला यंतही। इल्म की कोई इंतहा नहीं है। यानी कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मैंने सारे का सारा इल्म हासिल कर लिया है। मौला फरमाते हैं कि इल्म यानी इसकी कोई इंतहा नहीं है। ये एक ऐसा खजाना है कि इसकी हरगिज भी कोई इंतहा नहीं है। यानी जितना हम इल्म हासिल करेंगे उतने ही इल्म के नए नए पॉइंट्स जो हैं वो हम पर रोशन होना शुरू हो जाएंगे। इल्म जो है वो देखें कोई इंतहा इल्म की नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं कि इल्म जो है इल्म हकीकी, इल्म नाफे जो हमें नफा पहुंचाए, वो इल्म हमें मिल जाए तो कैसे मिले। देखें, एक तो ये बात है जो सबको ही मालूम है कि हम इल्म हासिल करने की कोशिश करें। इल्म को यानी उलमा से सीखें, उस्तादों से सीखें, किताबों से सीखें। ये तरीका जो सबको पता है। लेकिन एक आलिम ने फरमाया था कि अगर जो इल्म है वो अल्लाह ताला की सिफ्त बिज़ात है, यानी अल्लाह ताला का अपना जाती इल्म है। तो अगर कोई शख्स तकवा इख्तियार करता है यानी क्या मतलब, यानी कोई ऐसा काम ना हो जाए, कोई ऐसी बात ना हो जाए कि हमारा अल्लाह हमसे नाराज हो जाए, जिसमें ये एहसास बहुत शिद्दत से हो, पूरे वजूद में हम ये चाहते हो, हमारी ये ख्वाहिश हो, ये तमन्ना हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद हो कि हमसे कोई खुदा ना खास्ता ऐसा काम ना हो जाए, कोई ऐसी बात ना हो जाए कि हमारा अल्लाह हमसे नाराज हो जाए। वाजिबात को हम अदा करने पर तवज्जो रखें, नमाज पे तवज्जो रखें, अगर कज़ा हो गई है उसको पढ़ने पे तवज्जो रखें। तमाम वाजिबात यानी अल्लाह ताला ने जिस चीज का हुक्म दिया है उसको बस करना है तो करना ही करना है, और जिस चीज से मना किया है उसे छोड़ना है तो छोड़ना ही छोड़ना है। अब तो गुनाह करने ही नहीं है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कर लें तो उसकी अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तड़प के अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगनी है। और इल्म का सवाल भी अल्लाह ताला से करें ना, रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा। हमें चाहिए कि हम इल्म का अल्लाह ताला से मांगें भी, अल्लाह ताला से भीख में मांगें, अल्लाह ताला से चहरदा मासूमीन का वास्ता देके अल्लाह ताला से इल्म मांगें। क्योंकि इल्म जो है मौला क्या फरमाते हैं, और इल्मु ला यंतही, और इल्मु ला यंतही, और इल्मु ला यंतही, और इल्मु ला यंतही, और इल्मु ला यंतही। इल्म की कोई इंतहा नहीं है। और इल्मु ला यंतही, और इल्मु ला यंतही, और इल्मु ला यंतही, और इल्मु ला यंतही, और इल्मु ला यंतही। इंशाल्लाह अच्छी तरह से आप इसे बार बार सुन के अच्छी तरह से हिफ्ज़ कर लें, अच्छी तरह से जुबानी याद कर लें। और इसको पक्का कैसे करना है, हदीस नंबर 15 कौन सी है, और इल्मु ला यंतही, इसको नंबर के साथ पक्का अटैच रखें। हदीस नंबर 15 कौन सी है, और इल्मु ला यंतही, ताकि इंशाल्लाह जब हम 40 हदीसें पूरी करें तो हम सारी इकट्ठी भी रिवाइज कर सके। वो तभी होगा जब हम हदीस के नंबर के साथ हदीस को पक्का रखेंगे। हदीस नंबर 15 कौन सी है, और इल्मु ला यंतही, और इल्मु ला यंतही, और इल्मु ला यंतही, और इल्मु ला यंतही, और इल्मु ला यंतही। यानी इल्म की कोई इंतहा नहीं है। जरूर हिफ्ज़ कीजिएगा, जरूर ज़ुबानी याद कीजिएगा, और एक अच्छा सा प्राइज जो है इमाम अली अलैहिस्सलाम से जरूर लीजिएगा। हम तो उसी दर के भकारी हैं, उसी दर के हम गदागर हैं, और वही हमें अता करते हैं, इल्म भी वही अता करते हैं। और हमें इल्म की खैरात भी मौला अली से ही हम लेते हैं कि मौला अली जो है वो कौन है, वो अल्लाह के नुमाइंदे हैं, अल्लाह की तरफ से हमारी हिदायत के लिए हमारे इमाम आए। हम लोग कहते हैं इमाम जो है हमारे वो अल्लाह ताला की तरफ से हैं, अल्लाह ताला के मुंतखब करना है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली अलैहिस्सलाम को के बारे में क्या फरमाया था, मन कुन्तु मौला फहाजा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसके ये अली मौला हैं। पैगंबर अकरम तो बात ही खुदा की बताते हैं। तो अल्लाह ताला ने पैगंबर अकरम को और फिर मौला अली को और फिर हमारे चहरदा मासूमीन को इल्म अता किया। तो इस दर से भी हम भीख में इल्म को ले सकते हैं। अपनी सेहत, आखिरत और खालिक की मखलूक का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में हामी और नासिर हो आपका।